हाँ तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। तो साथियों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो को लेकर के आए हुए हैं, जिस वीडियो में क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 1 का जो क्वेश्चंस है केसी सिन्हा से, उन क्वेश्चंस को आज हम डील भी करेंगे और आपको गारंटेड है कि 100% एकदम सटीक टू सटीक कंसेप्ट देके आपको समझाएंगे। आइए, इसकी शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम सभी वीडियो में कहते हैं, एक ना एक बार हमारे शरीर में निगेटिविटी खत्म हो जाए, अर्थात पॉजिटिव जो हमारा एक सोच है, थिंकिंग है, उसका हमारे शरीर में संचार हो जाए। इसके लिए एक बार जरूर हम अपने देवी देवताओं को याद करनी चाहिए। तो आज हमारा जो है याद करने का बारी है गणेश जी महाराज की। तो आज हम लोग इन्हीं की जो है, इन्हीं को सोच करके मन में और इन्हीं की आशीर्वाद को लेकर के आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए, आज का हमारा मोटिवेशनल जो क्वेट्स है वो कहता है, सफलता के दौर में खुद का विश्वास ही आपका सच्चा साथी होता है। जब आप बाबू सफलता में निकलते हैं, जब आप अपने आप को सफल बनाने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए, सफलता का जो रास्ता होता है ना, वो बाबू अकेले ही तय करना पड़ता है। कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। जब आप सफल हो जाइएगा ना, तब आपको आदमी साथ देने आता है कि हम भी इसके साथ थे तो हम भी इसके साथ थे। तो इसीलिए जब कभी भी, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जब आप सोचते हैं कि हमें सफल बनना है, तो सबसे पहला नंबर बात, किसी का भी, चाहे कोई भी हो, किसी के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको खत्म करिए। खुद पर डिपेंड होइए, आत्मनिर्भर होइए। जिस दिन आप आत्मनिर्भर होना सीख गए, उस दिन आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। आइए, अब बात करते हैं उस साथी। तो थोड़ा सा हम साथी के बारे में बात करते हैं। साथी मतलब क्या होता है? दोस्त। देखिए, बचपन में हमारे माँ बाप को डिसाइड करने का कोई विकल्प नहीं रहता है कि हमें ये माँ बाप चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग का जन्म होता है, जन्म के पश्चात अगर सबसे पहली चीज जो कि आपको डिसाइड करने की फ्री माइंड सेट दिया जाता है, या आप फ्री होते हैं जिस चीज को डिसाइड करने के, वो होता है आपका साथी चुनना। और साथी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज होता है। दोस्त वो होता है जो आपको हर मुश्किल में आपका साथ देता है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने हर उस दोस्त को थैंक यू कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे मजबूरी में हर हमेशा हमारा साथ दिया है। तो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग एवर। आपने जो भी मेरे लिए किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है, लोग दोस्ती को लेकर के स्टोरी लगाते, स्टेटस लगाते। हम लोगों की दोस्ती उस समय की है जिस समय में हमें पता भी नहीं चलता था कि दोस्त होता क्या। तो हम उन सभी दोस्तों को थैंक यू कहेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारा जो ये सादा जीवन था, उस सादा जीवन को रंगीन करके हमारे जीवन में कुछ याद के पन्नों को इसमें लगा दिया। और हम उसी चंद लम्हों को याद करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, आपको बताना है कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा। तो बाबू, अशांत दशमलव आसानी से जान सकते हैं, इसको भाग देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ कह रहा है कि दशमलव रूप में लिखने पर, मतलब दशमलव में लिख करके आपको बताना है कि कौन सा अशांत है। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग इसको दशमलव में बदलते हैं। दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। कैसे बदलते हैं? तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो 9 से 5 में भाग दीजिए, नहीं लगेगा। तो हमारा रूल कहती है, हम दशमलव दे देते हैं तो जितना यहाँ जरूरत होता है उतना जीरो हम बैठा सकते हैं। अब जरूरत कहने का क्या मतलब है बाबू? तो हम सभी जानते हैं कि भाग देने के लिए जो यहाँ होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए।
मतलब हमको सीधे सीधी बात है, इससे बड़ा बनाना है, 9 से ये बड़ा बनाना है। तो अगर हम एक जीरो भी दे देते हैं तो 9 से बड़ा हो जाता है, तो हम भाग लगाते। 9 पचे क्या हो जाता है बाबू? 45। फिर कट के बच जाता है 5। फिर से क्या होगा? 9 पचे 45, फिर से 5 जीरो। ऐसा करते करते पता चलेगा ये हर हमेशा क्या आता चला जाए, क्या है? 0.5 पे क्या हो जाएगा? रेकरिंग। क्या हो जाएगा वो? रेकरिंग। तो लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 पर रेकरिंग। और ये कि क्या है? अशांत दशमलव। अब बाबू आप लोग को हम अशांत दशमलव के भी प्रकार के बारे में बताए हुए थे। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। एगो होता है अशांत आवर्ती, एगो होता है अशांत अनावर्ती। क्या बोला हमने बाबू? एगो होता है अशांत आवर्ती, एगो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? तो बाबू एक ही संख्या या अंक समझिए, बार बार आ जाए, क्या हो जाए? तो बार बार आता हो तो समझ जाइए कि क्या है? अशांत आवर्ती है। एक ही संख्या, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं 0.5555 हर हमेशा आता रहेगा। तो यही जो होती है ना, एक ही प्रकार के अंक बारंबार आते रहेंगे, तो उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। तो ये अशांत में भी क्या है? तो अशांत आवर्ती है। क्या है बाबू? अशांत आवर्ती है। तो हम लोग अशांत आवर्ती को बढ़िया से समझ गए हैं। अशांत आवर्ती क्या होता है? तो जब एक ही प्रकार के अंक बारंबार दशमलव के बाद रिपीट होता चला जाता है, तो उसी को हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं, जैसा कि हम आपको सवाल में बताए। अब आइए बाबू, हम लोग अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं? तो अशांत अनावर्ती जब दशमलव के बाद संख्याएं बारंबार बदलती रहती हो, तो उसको हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि बात की जाए, तो ध्यान से देखिए, हमने 2 जीरो लिखा है एक, फिर 001 लिखा है, फिर 0001 लिखा है, फिर 0001 लिखा है। इस तरह से हमने क्या किया है? तो बार बार अंकों को बदल रहे हैं इस सवाल में। और जब इस तरह के फॉर्म में आ जाता है हमको दशमलव रूप, तो समझ जाइए ये अशांत अनावर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? अशांत अनावर्ती। आइए हम अगला सवाल को देखते हैं, जो कि 3/8 है। तो हम इसको भाग देके देखने का प्रयास करते हैं, ये अशांत है कि शांत है। वैसे क्लियरली बता रहा है कि हम शांत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। तो 3 जीरो दशमलव हो गया, जीरो उतरेगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, कट के बच गया 6 जीरो, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, कट के बच गया 4 जीरो, 8 पंचे 40 हो जाता है। मतलब आंसर हो गया आपका 0.375। अब देखिए बाबू ध्यान से, जब हम देखेंगे कि कोई भी संख्या या कोई भी परिमेय संख्या आसानी से वो दशमलव के रूप में आ जाता है, मतलब पूरा पूरी कट करके, तो समझ जाइए वो क्या कहलाएगा? तो वो शांत संख्या कहलाएगी, या शांत दशमलव कहलाएगा। कौन सा दशमलव कहलाएगा? शांत दशमलव। तो ये जो संख्या हमने बनाया, ये कौन सी है? शांत है या अशांत है? तो शांत है। क्या है? शांत। जो कि हमने आपको कह भी दिया कि ये क्या बनेगी? शांत बनेगी। अब आगे चलिए, हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है बाबू 7/25। कहता है 7/25। इसको आप लोग क्या करिए? तो शांत या अशांत बताइए। तो बाबू आप लोग भी इतने समझदार होंगे कि आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? शांत है। लेकिन फिर भी जो हमारी एक फॉर्मेलिटी है, यहाँ हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम चेंज करते हैं। आइए बाबू, इसको चेंज करने के 2 रूप है। आप दोनों में से किसी भी रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां वाला समझिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं उसको। और देखिए बाबू, इन 9th के लिए है 25/7, 7/25 है। तो 25 से भाग दीजिए 7 में, तो 0 दशमलव यहाँ 0 उतर जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाता है, 20 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 8 कितना हो जाता है? 200।
यही हो गया आंसर। अब आइए 10वां वाला आपको कहेगा दशमलव प्रसार में इस तरह के शांत वाले को, अशांत वाले को नहीं बना सकते इसे। तो हम क्या करेंगे बाबू, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जा रहा है, 5 का पावर 2। अब 5 का पावर 2 है तो नीचे में हम कितना का पावर कितना लिखेंगे कि 10 का पावर 2 हो जाए। तो हम देख रहे हैं 5 है ही, अगर हम 2 से गुना कर देते तो 5 दूनी 10, अगर पावर 2 कर देते तो 10 के पावर 2 हो जाए। अब 10 का पावर 2 करने के लिए हमको 2 का पावर 2 से गुना करना पड़ा है, तो ऊपरों गुना करिए, रूल कहती है। क्यों, क्योंकि ई दोनों ई और ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर बात वही है। तो मतलब क्या है कि हम इसको इस रूप में आराम से लिख सकते हैं। अब आइए 7 गुने 2 दूनी 4 हो जाती है, ऐसा करेंगे 10 का पावर 2 हो जाता है। मतलब ये हो गया 28 बट्टा में 100। कल हम आप लोग को समझाए हैं कि जब नीचे में जीरो रहे तो उसको दशमलव में बदलना बहुत आसान काम है। कैसे बाबू, तो जितना जीरो नीचा में है ना, ऊपर वाली संख्या को उस रूप में ले आओ। तो क्या गो नीचे में जीरो है, 2 गो, तो 2 अंक में बनाइए। 28 तो ऑलरेडी पहले से 2 अंक में है, तो हम 2 अंक पीछे आकर के दशमलव दे देंगे। मतलब इसका आंसर 0.28 आएगा। यहां भी आपको 0.28 आ गया है। तो पूरा पूरी इजीली आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए बाबू, हम एक बार इस सवाल को देखते हैं इस रूप में बना करके, ठीक है। इस सवाल जो हमारा 3/8 है, हम उसको ट्राई करते हैं कि हम इस रूप में बनाए, जो कि 10वां वाला के लिए ये रूप एकदम रामबाण साबित होता है। तो सवाल है बाबू 3/8। क्या है क्वेश्चन बाबू, 3/8। तो हम 3/8 को लिख रहे हैं। सबसे पहला हमने प्रोसेस क्या बताया है आपको कि इसका क्या करिए, आप इसको किसके रूप में ले, इसका लघुत्तम निकालिए। तो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। अब 10 के रूप में इसको लाना है। अगर हम 5 का पावर 3 से गुना कर देते तो 10 के रूप में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 5 के पावर 3 से ऊपरों में गुना करना पड़ेगा। अब आइए बाबू, 3 गुने 5 25 पंच 125 हो जाता है। इसको करेंगे तो 10 का पावर 3 हो जाता है ना। अब 15 3 दूनी 6 1 7 3 1 काम 3, ये हो गया 1000 हो गया। अब हम देखते हैं नीचा में क्या गो जीरो है, 3 गो। किसके रूप में लाना है, 3 गो अंक के रूप में लाना है। 375 ऑलरेडी पहले से 3 अंक में है, तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। मतलब 3 अंक पीछे आकर के दशमलव डाल देंगे। देखिए ऐसे भी हमको क्या आया है, इतना आंसर आया है, और ऐसे भी हमको कितना आया है, इतना आंसर आया है। तो कभी कभार 10वां वाला को कह देता है बिना भाग दिए हुए आप इस शांत परिमेय संख्या का दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो आप इस तरह से इसको व्यक्त
चीज है और इससे बनाइए या दूसरे से बनाइए, दोनों से आंसर बदलने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ अवसानी करा था पूछने के लिए या बताने के लिए, सॉरी। तो क्या करेंगे अवसानी बताने के लिए? पहले ई देख लेंगे बाबू कि शांत है कि अशांत है। अगर हम देख रहे हैं ये शांत है, दैट मीन्स डायरेक्ट हम कह देंगे कि ये क्या है, अवसानी है। अब आइए हम लोग चलते फिरते ट्राई करते हैं देखने का कि ये अवसानी है कि अनवसानी। ठीक है, चलिए 3 सवाल तक हमने बता दिया आपको। चौथे सवाल से हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल में 27/130 है बाबू। क्या है? 27/130। तो चलिए 27/130 लिखते हैं। अब भाग विधि से हम नहीं बनाएंगे। 27/130 को हम जानते हैं 13/130 होता है। तो 2 गुने 5 करेंगे तो 10 और 13 से गुना कर देंगे तो 130। मतलब 2 और 5 के फॉर्म में है, लेकिन साथ में क्या आ गया है, 13। तो जब कुछ अलग आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो उसको हम अशांत कहते हैं, और अशांत को ही अनवसानी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अशांत को ही अनवसानी। तो मतलब हमको अवसानी कर रहा था, तो हम अनवसानी आया तो हम उसको क्या कर रहे हैं बाबू, बस केवल देख के छोड़ रहे हैं। आगे आइए हम इसको देख लेते हैं। 38/35 है, 5 सत्ते 35 हो जाता है। 5 है लेकिन साथ में बोनस के रूप में क्या है, 7 है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये शांत है कि अशांत है? अशांत है। अशांत है मतलब अवसानी है कि अनवसानी है? अनवसानी है। आगे आते हैं बाबू, हम इसका गुना करके देखते हैं। 38 हो गया 64 दूनी 128, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। तो इससे हम बनाते चलते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी कितना हो जाता है, सॉरी 128 तक जाना था, 128 तक हम चले आए हैं। मतलब हो गया आपका 2 का पावर कितना, 7। कितना हो गया बाबू, 2 का पावर 7। मतलब हो गया 38/2 का पावर 7। दैट मीन्स जब ये 2 के रूप में है तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। और शांत हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको अवसानी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसानी। क्या कहते हैं, अवसानी। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे की बात को। 138 है तो बाबू शायद 69 दूनी 138 होता है। 69 दूनी 138 होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि 23 तिया 69 होता है। तो हम 2 गुने 3 गुने 23 करेंगे तो शायद पूर जाना चाहिए। तो 2 गुने 3, 2 तिया 6, 23 तिया 138 हो जाता है। सॉरी 23 6 138 हो जाता है। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये तो पहलिए से अशांत दिख रहा है, और जब ये अशांत होगा तो ये क्या होगा, अनवसानी हो। आप भाग देके इसको चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आगे आइए, अगला सवाल यहाँ कट चुका है बाबू, वो है 29/50। 50 का हम लघुत्तम लेंगे तो 25 दूनी 50 होता है। तो 5 गुने 5 गुने 2, मतलब ये शांत हो गया। और जब ये शांत हो गया मतलब क्या हो गया, अवसानी दशमलव। तो चलिए, हमको नहीं लगता है कि इस टॉपिक में आप लोगों को डाउट होगा अवसानी और अनवसानी को समझने में। क्या डाउट है बाबू? अवसानी और अनवसानी आसानी से समझ पाएंगे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, पहले वाला क्वेश्चन में था अवसानी बताने के लिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अनवसानी बताने के लिए। क्या इसमें कोई डाउट होगा? आराम से बता सकते हैं। चलिए फिर भी हम एगो दुगो सवाल बता के आपको दिखाते हैं। 11/7 है, तो जब ये 7 है बाबू तो क्या हो जाएगा, अशांत। और जब ये अशांत होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अनवसानी। अब आइए बाबू 3/10 की बात करते हैं। तो 2 गुने 5, 2 पंचे 10 हो जाता है। मतलब ये शांत हो जाएगा, और शांत होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अवसानी हो जाएगा। अब 7/18 है, तो 3 तिया 9, अगर दूनी करते हैं तो 9 दूनी क्या हो जाता है बाबू, 18 हो जाता है। क्या हो जाता है, 18। मतलब 7/2 गुने 3 का पावर 2 है। तो जब ये 3 के रूप में आ गया मतलब ये अशांत है। अशांत है मतलब क्या है, अनवसानी है। आगे बढ़ते हैं।
23/250 है, बात नहीं करिए बाबू, 23/250 है। हम जानते हैं 125 दूनी 250 होता है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 पंच 125 दूनी 250, मतलब आंसर में कितना आ गया, 23/2 गुने 5 का पावर 3। जब ये 2 और 5 के रूप का है तो शांत होगा, और जो शांत होता है तो वही तो अवसानी होता है। तो हमको यहाँ अवसानी नहीं बाबू अनवसानी पूछ रहा था, तो हम आराम से इसको अनवसानी बना सकते हैं। आइए हम लोग आगे के सवाल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है बाबू, 17/21 है। अगर आप 21 का एलसीएम लीजिए तो 7 गुने 3 होता है, जो कि पहले से ही अशांत दिख रहा है, और जब ये अशांत होगा तो क्या होगा, अनवसानी। अब आइए अगला सवाल 29/30 है, जो कि हम अगर 30 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 तिया 6 पंचे 30 होता है, जो कि पहले से अशांत दिख रहा है, और जो अशांत होता है वही अनवसानी। आगे आइए 29/121 है। हम 29/121 का लघुत्तम निकालते हैं तो 11 गुने 11 होता है, जो कि अशांत के रूप का होगा, मतलब यही अनवसानी का। अब आगे आते हैं बाबू, आगे हमारा 31/60 है। लघुत्तम निकालेंगे 60 का तो 30 दूनी 60 होता है, 30 का निकालेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, मतलब 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। हम 2 और 5 देख रहे हैं, लेकिन बोनस में को 3 आ गया, तो ये क्या बताता है, अशांत। और जो अशांत होता है वही तो अनवसानी होता है। तो क्लियर है डाउट। हमको यहाँ कह रहा था अनवसानी कौन कौन है, तो जो आपको अनवसानी दिख रहा होगा, जो कि हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया है कि कौन सा अशांत है और कौन सा अनवसानी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्न भिन्न दशमलवों को दशमलव प्रसार में बदलिए, मतलब दशमलव में आपको बदलना है। सवाल है वो 36/100। अभी तुरंत हमने क्या कहा, नीचा में जितना जीरो है ऊपर वाला को उतना अंक पीछे दशमलव में ले आइए। तो नीचा में 2 गो जीरो है, ऊपर वाला अंक को 2 गो जीरो, ऊपर वाला संख्या को 2 अंक पीछे ला करके दशमलव डाल दीजिए। तो 6 3 को पीछे ला दिए है, 6 3 के पीछे दशमलव ला दिए तो आंसर हो जाएगा 0.36। बस बिना भाग दिए बनाना है। आगे चलिए बाबू 10/3, हमको इसको भाग देना पड़ेगा, तो 3 से हम भाग देते हैं 10 में, 3 तिया 9 हो गया, 1 दशमलव देंगे तो 9, फिर कट के 1 आ जाएगा। ऐसा अगर हम करते चले जाएंगे तो बाबू 3.3, ये 3 लगातार कंटिन्यूअसली आता ही रहेगा। और जब एक ही संख्या कंटिन्यूअसली आती है तो हम उसको अशांत कहते हैं, और जो अशांत होता है वही क्या कहलाता है, अनवसानी कहलाता है। क्लियर है बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल हमारा कहता है 1/11। बाबू इसको भी दशमलव के रूप में बदलना पड़ेगा, 0 हम एक बार में नहीं लगेगा, तो यहाँ जितना जीरो हो सकता है आप दे सकते हैं, तो दीजिए। हो गया 11 नमा 99। अब फिर से हम वही जीरो देंगे, मतलब इस समझिए 0 9 आता रहेगा तो 0.09 पर रेकरिंग होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 7/8। बाबू इसको हम लोग आसान तरीका लेकर के बनाते हैं, दशमलव में बदलना है। तो 7/2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 3 से हम इसको गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 7 गुने 125 बट्टा में 10 का पावर 3। 7 से गुना करते 125 को, तो 7 5 35 हो जाता है, 7 दूनी 14 3 17 हो जाता है, 7 1 7 1 8 हो जाता है, बट्टा में 1000 आ गया, मतलब 0.0। एक बार इसको चेक कर लीजिए बाबू कि हम जो गुना किए हैं वो सही है ना, एक बार बस चेक कर लीजिए। आज छोड़िए, चेक नहीं करना है, सही है। 100 तिया कितना होता है, 108 800, 107 700, 25 7 175 होता है,
ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बाबू। 3/10 है, इसका तो ऐसे ही बना सकते हैं, एगो जीरो है तो एक अंक पीछे दशमलव डाल दीजिए। आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल करा 1/3, वही बात है 10/3 कहिए या 1/3 कहिए, बात बराबर ही होता है, मतलब 0.3 पर रेकरिंग हो जाए। ये तो अभी तुरंत हम बनाए हुए हैं, इसीलिए इसको छोड़ के चल रहे हैं। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम नहीं मानते हैं कि नम्मा में दसवां वाला के लिए कोई जरूरी चीज है। एक लेसन की बात कर रहे हैं बाबू, उसके बाद भी और भी चीजें हैं, लेकिन एक लेसन में यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसको बनाते हुए बढ़ते हैं आगे। हम देखिए ध्यान से हो, 1.27 है, तो इसको हम लोग 2/7 पर रेकरिंग है कर P/Q के रूप में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे बाबू? तो सबसे पहले उस संख्या को लिखिए जो कि दिया हुआ है। तो संख्या 127 दी हुई है, हम उसको लिख लिए हैं। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, तो हमने उसको घटा लिया है। अब जैगो अंक पर रेकरिंग है, नीचे में तो 9 डाल दी। हमने 2 अंक पर देखा रेकरिंग डाला हुआ था, तो 2 को 9 डाल दिया। अब घटाते 126/99 होता है, काटते हैं तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 33 हो जाता है, 21 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाए 11/21। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हमारा है 0.3333 डैश डैश डैश। जब एक ही संख्या बारंबार आती है तो उसी चीज को हम कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं बाबू? रेकरिंग। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले पूरी संख्या तो 0 3 लिखिए या 3 लिखिए, बात एक ही है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, तो 0 को घटा दिए, बट्टा में जैगो अंक पर रेकरिंग है होते 9 दे दीजिए, मतलब 3/9 हो गया। काटते हैं तो 1/3 जो कि P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कहाँ 14 है? अच्छा सॉरी, यहाँ 14 देना है। चलिए भन्ने बता दिए। चलिए, कभी कभार एक आध वो गलती रहने भी दिया करो, क्योंकि हम कमेंट सेक्शन में कहते हैं आके बताइए, देखेंगे ना कि कौन आदमी आके कमेंट सेक्शन में कोई तो बताए कुछ कि हाँ आप गलत बनाए कि सही बनाए, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे का हमारा सवाल ये है 0.6 पर रेकरिंग। हम इसको बनाना शुरू करेंगे बाबू। तो सबसे पहले जो संख्या उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए। जैगो संख्या पर रेकरिंग है होते 9 दे दीजिए, तो 6/9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आंसर 2/3 हो जाएगा। अब आगे आइए बाबू, अगला सवाल हमारा कहता है 0.23535 डैश डैश। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 0.235 मतलब 35 पर रेकरिंग है। ठीक है, यहाँ बाबू 5 होगा, बाय मिस्टेक जो है सो यहाँ दे दिया गया है। तो ध्यान से समझिए, 35 पर रेकरिंग है, तो जितनी संख्या है उसको लिखिए पहले, उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए। 0.2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 घटाइए। अब 2 घटाने के बाद जैगो पर रेकरिंग है होते 9 डाल दीजिए, और दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले अगर कोई संख्या या अंक दिखती हो तो जैगो अंक है होते 0 उस पर डाल दीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एगो अंक नजर आ रहा है, तो वहाँ एगो 0 दे दीजिए, तो हो गया 233/990। कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। नहीं कट रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए एक बार देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे का जो हमारा सवाल है वो ये है 3.14267 इस पर रेकरिंग। तो क्या करना है इसको बाबू? पहले पूरी संख्या लिख लीजिए। पूरी संख्या लिखने के बाद इसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, और जैगो संख्या पर रेकरिंग है होते 9 दे दीजिए। 2 2 4 2 6 गो है, तो 2 2 4 2 6 गो 9 दीजिए। अब घटा रहे हैं तो हो जाएगा वो 5 7 6 2 4 1 3,
बट्टा में 1 2 3 4 5 6 कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए। तो देखिए एक बार 3 से कट रहा है, 5 7 5 12 6 18 2 20 4 24 1 25 3 28 नहीं कट रहा है। किसी और भी संख्या से कट रहा होगा तो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का क्लास जो है वो हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग से भी अलविदा कहेंगे। अगर आपको तब तक ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कहीं भी कोई इश्यूज नज़र आते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ में इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।